याद कीजिए 28 फरवरी 2026, इस साल के दूसरे महीने के आखिरी दिन पूरा मिडिल ईस्ट धुआं धुआं होने लगा था। अमेरिका ने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता और ईरान उनके सामने घुटने टेक देगा। जंग की शुरुआत में ही ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी की पूरी लीडरशिप तक का खात्मा हो गया। लगा कि अब जंग खत्म, लेकिन ईरान ने जो कर दिखाया वो खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भी चौंक गया। आज खाड़ी में युद्ध के तकरीबन 100 दिन पूरे हो गए। इस दौरान समझौते को लेकर कई राउंड बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बनी। इस बातचीत के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान को जब जब धमकी दी, ईरानी लीडरशिप ने उस धमकी का माकूल जवाब दिया। दूसरी तरफ होर्मुज पर ईरान की तालेबंदी से पूरी दुनिया में संकट पैदा हो गया है और अब ईरान का कहना है कि उन्हें परमाणु बम की जरूरत नहीं, होर्मुज उससे कहीं ज्यादा घातक है। खबर तो यह भी है कि ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ही लकीर खींच दी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्यों ईरान ने होर्मुज को ही परमाणु बम बता दिया? आज नवभारत सुपर 6 के इस खास बुलेटिन में इन्हीं तमाम पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि ईरान के लिए ट्रंप का नया मास्टर प्लान आखिर है क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ट्रंप किसी भी बात को सीरियसली लेते हैं? तो दरअसल होर्मुज मिडिल ईस्ट की जंग का एपिसेंटर है। जंग की शुरुआत में ही यहाँ ईरान ने तालाबंदी की तो पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच गया। पेट्रोल डीजल का संकट गहराने लगा, रेस्टोरेंट होटल्स के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पहले से भुखमरी की मार झेल रहा है, वहां तो लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए। सरकार ने आम लोगों पर पाबंदियां लगा दी और अब ईरान होर्मुज स्ट्रेट को अपने परमाणु बम से भी घातक और अहम हथियार बता रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए अब आपको जरा ये समझा देते हैं कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम ऑयल चोक पॉइंट है, जहां से रोजाना लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गुजरते हैं। ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड कंजप्शन का तकरीबन 20 से 21% और सीबोर्न ऑयल ट्रेड का लगभग 25% हिस्सा है। इसके अलावा एलएनजी और फर्टिलाइजर का भी बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से जाता है। अगर ईरान इस स्ट्रेट को बंद करने या फिर प्रभावित करने की धमकी देता है या फिर आंशिक रूप से ब्लॉक कर देता है, तुरंत क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो तेजी से बढ़ जाती हैं। छोटे डिसरप्शन में भी 10 से $20 प्रति बैरल की बढ़ोतरी तो बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य है। जबकि पूर्ण ब्लॉकेज से ये और भी ज्यादा हो सकता है, जैसे कि अमेरिका और ईरान की जंग के दौरान आपने देखा भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे आसमान छू रही हैं। एलएनजी एलपीजी के दाम भी लोगों की जेबों पर असर डालने लगे हैं। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का भौगोलिक नियंत्रण उसे बिना परमाणु हथियारों के बिना भी क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जबरदस्त जियो स्ट्रैटेजिक ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। ये स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कनेक्ट करता है, जोड़ता है और ईरान की दक्षिणी तट रेखा पर स्थित है, जिससे ईरानी नौसेना मिसाइल फोर्स आसानी से संकरे रास्ते को प्रभावित या फिर ब्लॉक कर सकते हैं। अब ईरान के लिए एक सस्ता, तेज, बार बार इस्तेमाल करने योग्य नॉन न्यूक्लियर ऑप्शन है, जिसके जरिए वो अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल और खाड़ी देशों जैसे विरोधियों पर दबाव डाल सकता है, जैसा कि उसने अभी तक किया भी है। होर्मुज स्ट्रेट ईरान की अपनी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान का लगभग 90% तेल निर्यात इसी रूट से होता है, जो कि कुल निर्यात का तकरीबन 83% हिस्सा है। और इससे ईरान को क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर अपनी स्थिति को मजबूत रखने, दुश्मनों पर दबाव बनाने का एक शक्तिशाली साधन मिलता है। परमाणु कार्यक्रम पर भारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन होर्मुज का कंट्रोल ईरान को बिना महंगे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर दूसरे जोखिम के डिटरेंस प्रदान करता है। इसीलिए ईरान बार बार कहता है कि होर्मुज स्ट्रेट उसके लिए परमाणु हथियार से भी ज्यादा अहम है। और ये बात सिर्फ वो कहता नहीं है, बल्कि समय समय पर वो इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि एआई वीडियो पोस्ट कर खुद को महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की जनता, जो कि बीते 99 दिनों से सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। तस्वीरें आप जरा देखिए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगा दिया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि अमेरिका तनाव कम करने के बजाय अपनी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है।
तो ईरान कितने भी बड़े बड़े दावे कर ले, एक सच्चाई ये भी है कि अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। अब डोनाल्ड ट्रंप की नई चाल ईरान के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ईरान की फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्ति का इस्तेमाल खाड़ी देशों को हुए नुकसान की भरपाई में करने पर विचार कर रहा है। ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति मिडिल ईस्ट के देशों में है, खासतौर पर इराक, कतर में। फ्रीज की गई इन संपत्तियों का इस्तेमाल यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत को युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा। ये ईरान की संपत्ति को हर्जाने के तौर पर देने का प्रस्ताव है। अब ईरान इजराइल अमेरिका जंग के दौरान आपने देखा कि ईरान के मिसाइल ड्रोन हमलों से जो खाड़ी देशों को काफी नुकसान पहुंचा, एयरपोर्ट, बंदरगाह, रिफाइनरी, अमेरिकी बेसिस को नुकसान पहुंचा था। अमेरिका भी ईरान की फ्रीज संपत्ति से इन देशों को मुआवजा दिलाना चाहता है और अगर ये योजना लागू हुई तो पहले से बहुत तनावपूर्ण अमेरिका ईरान संबंधों में और भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। ईरान इसे अपना पैसा चुराने की साजिश मानकर और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में नए तनाव बढ़ने की आशंका इस वक्त जोरों पर है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि वो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक इस विषय पर, यानी कि जो उसकी फ्रीज की गई संपत्ति है वो उसे मिल नहीं जाती। तो वही अमेरिका ने भी अपने तेवर साफ कर दिए। चलिए अब आपको जरा ये समझा देते हैं कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम ऑयल चोक पॉइंट है, जहां से रोजाना लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गुजरते हैं। ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड कंजप्शन का तकरीबन 20 से 21% और सीबोर्न ऑयल ट्रेड का लगभग 25% हिस्सा है। इसके अलावा एलएनजी और फर्टिलाइजर का भी बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से जाता है। अगर ईरान इस स्ट्रेट को बंद करने या फिर प्रभावित करने की धमकी देता है या फिर आंशिक रूप से ब्लॉक कर देता है, तुरंत क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो तेजी से बढ़ जाती हैं। छोटे डिसरप्शन में भी 10 से 20 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी तो बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य है, जबकि पूर्ण ब्लॉकेज से ये और भी ज्यादा हो सकता है। जैसे कि अमेरिका और ईरान की जंग के दौरान आपने देखा भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे आसमान छू रही हैं। एलएनजी, एलपीजी के दाम भी लोगों की जेबों पर असर डालने लगे हैं। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का भौगोलिक नियंत्रण उसे बिना परमाणु हथियारों के बिना भी क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जबरदस्त जियो स्ट्रैटेजिक ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। ये स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कनेक्ट करता है, जोड़ता है और ईरान की दक्षिणी तट रेखा पर स्थित है, जिससे ईरानी नौसेना, मिसाइल फोर्स आसानी से संकरे रास्ते को प्रभावित या फिर ब्लॉक कर सकते हैं। अब ईरान के लिए एक सस्ता, तेज, बार बार इस्तेमाल करने योग्य नॉन न्यूक्लियर ऑप्शन है, जिसके जरिए वो अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल और खाड़ी देशों जैसे विरोधियों पर दबाव डाल सकता है, जैसा कि उसने अभी तक किया भी है। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान की अपनी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान का लगभग 90% तेल निर्यात इसी रूट से होता है, जो कि कुल निर्यात का तकरीबन 83% हिस्सा है और इससे ईरान को क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर अपनी स्थिति को मजबूत रखने, दुश्मनों पर दबाव बनाने का एक शक्तिशाली साधन मिलता है। परमाणु कार्यक्रम पर भारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान को बिना महंगे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर दूसरे जोखिम के डिटरेंस प्रदान करता है। इसीलिए ईरान बार बार कहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट उसके लिए परमाणु हथियार से भी ज्यादा अहम है और ये बात सिर्फ वो कहता नहीं है, बल्कि समय समय पर वो इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि एआई वीडियो पोस्ट कर खुद को महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं,